प्रथमो वंदो गुरु चरण, जिन अगम काम लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोल दरस दिखाइया। जही कारणे सिधा पंच सोई, गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरत अमिय सूरत, ताहि देख समाइया। नित्यनादि देव बंदी, छोर सद्गुरु चिन्मयम्। विवेक निधि दुख पार माया, दिव्य वपु करुणामयम्। स्वच्छंद विश्व त्रिलोक माहि, भ्रमित हंसन सुखमयम्। क्रम भ्रम का काटि फंदा, देव पद अमृतमयम्। देव पद अमृतमयम्। से बोलिए सद्गुरु गुरुदेव भगवान की जय। स्वरवेद द्वितीय मंडल प्रथम अध्याय का हम सभी श्रवण करेंगे। तो आइए सद्गुरु द्वारा रचित इस विश्व के अद्वितीय सद्ग्रंथ स्वरवेद का द्वितीय मंडल प्रथम अध्याय का हम सभी श्रवण और कर अपने जीवन को धन्य करें। से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अक्षर धार प्रवाह जो, सूक्ष्म घट मह आए। पंच ब्रह्मता से भये, मुख सब वर्णन रचाए। हे हंसों हे जिज्ञासुओं, अक्षर की सूक्ष्म धार जब घट में प्रवेश करती है, तब उसके द्वारा पंच ब्रह्म अर्थात पंच शब्द ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं और उसी प्रवाह से दंत, ओष्ठ, कंठ आदि स्थानों से मुख द्वारा सर्व वर्ण बनकर उच्चारित होते हैं। अमृत अमित भंडार को, सूक्ष्म सोत ही आधार। जीवन आत्म आधार है, अर्ध प्रवाही सार। हे हंसों हे जिज्ञासुओं, परिपूर्ण चेतन शब्द अर्ध प्रवाह हृदय में प्रवाहित होता है। तब जो आत्मा का जीवन आधार है, अप्रछिन्न शब्द मंडल की धार आत्मा में आकर गिरती है, जिसके द्वारा आत्मा को जीवन और बल की प्राप्ति होती है। आत्मा का भोजन शब्द आनंद है। जिस अमृत को पान कर वह तृप्त और शांत होती है। इसलिए योग युक्ति से अमृत चेतन प्रवाह को आत्मा में धारण करना चाहिए। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय। शोभा अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। दूरदर्शन नहीं सोय। हे हंसों हे जिज्ञासुओं, विहंगम योग समाधि द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति होती है। सार शब्द की प्राप्ति अक्षर पार शब्द मंडल में होती है। आनंद का सागर शब्द मंडल है। उस स्थान पर जब योगी चेतन विज्ञान द्वारा पहुंच जाता है, तब परब्रह्म का साक्षात्कार आनंद उपलब्ध होता है। वह दर्शन सद्गुरु द्वारा सरलता से प्राप्त होती है। वह दुर्गम पथ नहीं है। आत्मसमर्पित अनन्य शरण भक्तों के लिए वह दर्शन दूर नहीं। इसके लिए स्वर्ग अभिमान आस वासना छोड़कर जब एकमात्र सद्गुरु की अनन्य भक्ति होगी, तब अध्यात्म विद्या का पथ सुगम होकर दृष्टिगोचर होगा। इसलिए अध्यात्म पिपांसु अनन्य भक्तों के लिए दर्शन दूर नहीं है। उस परम सत्ता की अलौकिक छटा को विहंगम योग समाधि द्वारा
अनुभव साक्षात्कार कीजिए। यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। अक्षर मंडल आय कर दृश्य दर्शन होय, बिन पहुँचे उस देश को अक्षर पेख न कोय, अक्षर पेख न कोय। हे हंसों, हे जिज्ञासु, अक्षर और शब्द दोनों के मंडल अलग अलग हैं। जब योगी प्राकृतिक मंडल की सीमा पार कर चेतन लोक को प्राप्त करता है, तब परम पुरुष की प्राप्ति और परमानंद की उपलब्धि होती है। एक पाद जगत है और परब्रह्म की 3 पाद अमृत है। एक पाद की सीमा पर ही शब्द लोक का प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है। अक्षर पार निःशब्द चेतन की भूमि है। अक्षर मंडल में आने पर सार शब्द सत्य पुरुष का दर्शन नहीं होता, न वह दृश्य ही प्राप्त होता है। बिना चेतन समाधि मंडल में पहुँचे उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अक्षर प्रकाश को देखकर ही योगी संतुष्ट न हो जाएं, बल्कि चेतन महल पंचम भूमि को प्राप्त करने की चेष्टा करें। यह अक्षर प्रकाश नहीं है, बल्कि अक्षर आधार सूक्ष्म चेतन प्रकाश, सर्व प्रकाशों का प्रकाश, अद्भुत दिव्य चेतन प्रकाश है। विहंगम योग विधान द्वारा ही अक्षर और निःशब्द मंडल का ज्ञान एवं 2 भिन्न तत्वों का प्रकाश अनुभव होता है। इसलिए सद्गुरु प्रकाश में अध्यात्म गुण तत्वों का अनुभव व्यक्ति द्वारा निर्भ्रांत ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए। ब्रह्म विद्या का चेतन साधन पथ है, जो सद्गुरु प्रसाद से कुंडलिनी के टल जाने पर अंतराकाश भेद तत्वों के परख द्वारा विमल चेतन प्रकाश के प्राप्त होने पर स्पष्ट होता है। पंचभूमि ब्रह्मांड में पंच शब्द तह जान, भूमि प्राप्त जब होएगी तब ही शब्द कर ज्ञान, भूमि प्राप्त जब होएगी तब ही शब्द कर ज्ञान। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, ब्रह्मांड में 5 शब्दों की पृथक पृथक भूमियां हैं, जहां वे शब्द प्रकट होते हैं। जब वह भूमि प्राप्त होगी तभी उन शब्दों का ज्ञान होगा। आत्मा की चेतना ब्रह्मांड में जब स्थित होती है, तब ब्रह्मांडीय 5 शब्दों का अपने स्थान पर प्रकट अनुभव होता है। ब्रह्मांडी 5 शब्द प्राकृतिक मंडल के केंद्रक शब्द हैं, जो योग द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अनहद विविध प्रकार के भूमि भेद कर ज्ञान, सुरति पहुँचे उस देश में सुनित विविध ध्वनि कान, सुनित विविध ध्वनि कान। ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थान भेद से विविध प्रकार के अनहद होते हैं। साधक सुरति द्वारा उन स्थानों पर स्थिर होकर विविध प्रकार के अनहदों का कान द्वारा सुनता है। अनहद ब्रह्मांडी जड़ शब्द है, जो सुरति के स्थिर होने पर ब्रह्मांड में सुनाई पड़ते हैं। यह कोई योग की विशेष अवस्था नहीं, अंतर अनुभव साक्षात्कार है। इससे बहुत आगे सूक्ष्म और अभ्यंतर है। स्थान भेद प्रयत्न से वर्ण उच्चारण होय, भूमि भेद तिमि शब्द के देखे पहुँचे सोय, भूमि भेद तिमि शब्द के देखे पहुँचे सोय। ब्रह्मांड के अनेक स्थानों से
प्राणों के प्रयत्न द्वारा वर्ण उच्चारित होते हैं, उसी प्रकार स्थान भेद से ब्रह्मांड में चेतना के पहुँचने पर वहाँ विविध प्रकार के अनहद और शब्द प्रत्यक्ष होते हैं। क्रमशः सूक्ष्म शब्द है अर्ध मुख जाए, अनुभव वेतागम करे परख भेद बिल गाए। अनुभव वेतागम करे परख भेद बिल गाए। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, जब साधक की चेतना अर्ध से ऊर्ध्वमुख प्रवाहित होती है तब कर्म से उत्तरोत्तर सूक्ष्म शब्द प्राप्त होते हैं और उन शब्दों के अनुभवी विशेषज्ञ उनकी भिन्नता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। शब्द महल में पहुँच कर पूर्ण शब्द विवेक, अप्रछिन्न अनुभव चले सब जग व्यापक एक, सब जग व्यापक एक। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, शब्द महामंडल चेतन धाम में पहुँचने पर शब्द का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और क्षर अक्षर सबका आधार अंतर्यामी नामधनी सार शब्द है। चेतन मंडल की प्राप्ति होने पर व्यापक परिपूर्ण सत्ता का सर्वत्र अनुभव होता है। महाकाश मंडल घिरे नाम रूप जग माही, महाकाश मंडल घिरे नाम रूप जग माही, अक्षर व्यापक सृष्टि में अनुभव में यह याही, अनुभव में यह याही। आकाश महामंडल के अंदर नाम रूप चराचर जगत बनकर स्थित होता है एवं इस चराचर सृष्टि में सर्वत्र अक्षर व्यापक है। यह अनुभव में प्रत्यक्ष होता है, अर्थात एक पाद सृष्टि में अक्षर व्यापक अनुभव होता है। यही इस दोहे का अभिप्राय है। निअक्षर सर्वव्याप्त है अक्षर में भरपूर, निअक्षर सर्वव्याप्त है अक्षर में भरपूर, अगमय अनंत असीम है धारक अक्षर धूर, धारक अक्षर धूर। जगत प्रमाणुओं का आधार अक्षर है, अक्षर का आधार अनंत असीम परिपूर्ण सर्वव्यापक निअक्षर सार शब्द है। निअक्षर के धाम में अक्षर के रया भाव, यह अक्षर स्थूल है नीचे मंडल भाव, नीचे मंडल भाव। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, निशब्द चेतन मंडल में अक्षर का अभाव हो जाता है। अक्षर एक पाद प्राकृतिक मंडल में है जो निशब्द से स्थूल है, सार शब्द सूक्ष्म है और अक्षर उससे स्थूल है। स्थूल अक्षर के नीचे प्राकृतिक मंडल में उसके द्वारा अनेक शब्द प्रकट होते हैं। निअक्षर में पहुँच कर रहत कोई नहीं शब्द, शब्द शब्दमय शब्द है दृष्टा दृश्य है शब्द, दृष्टा दृश्य है शब्द। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, निअक्षर शब्द मंडल में पहुँचने पर प्राकृतिक कोई शब्द नहीं रहता। चारों ओर सर्वत्र शब्द ही शब्द अनुभव होता है। दृष्टा आत्मा दृश्य शब्द को प्राप्त कर
शब्द रूप हो जाता है एवं शब्दानंद को प्राप्त कर शब्दमय हो जाता है। यही विहंगम योग की समाधि है। ब्रह्म मुहूर्त काल में मिला ज्ञान उपदेश। सब गुरुओं पर गुरु बर दिन्हा बोध निज देश। सब गुरुओं पर गुरु बर दिन्हा बोध निज देश। हे हंसो, हे जिज्ञासो, सूर्योदय के पहले 4 घड़ी रात्रि को उषा काल कहते हैं। ग्रंथकार अनंत श्री सद्गुरुदेव जी महाराज को आदि गुरु नित्य अनादि सद्गुरु देव द्वारा ब्रह्म मुहूर्त काल में ब्रह्म विद्या अनुभव भेद साधन रहस्य का ज्ञान मिला और आदि गुरु ने चेतन देश का बोध दे संतुष्ट किया। ग्रंथकार सद्गुरुदेव भृतिकुट आश्रम के गुहा अनुष्ठान काल में 3 बजे रात्रि में ही शीघ्र शौच और स्नान करके गुहा में प्रवेश करते थे और दिन भर उसी में समाधिरत रहते थे। सूर्यास्त पश्चात गुहा से निकलकर बाहर एकांत में टहलते थे। उषा काल में ही गुहा प्रवेश के समय नित्य अनादि सद्गुरुदेव का दर्शन उनको प्राप्त हुआ और दिव्य चेतन प्रकाश द्वार की प्राप्ति हुई। सद्गुरु द्वारा ही चेतन दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और सद्गुरु ही अध्यात्म जगत के पिता, ज्ञान प्रदाता एवं संरक्षक हैं। टेढ़े तिरछे घूमते अक्षर की वे धार, मुख में हो कर निकली भय सब शब्द पसारे। मुख से हो कर निकली भय सब शब्द पसारे। हे हंसो, हे जिज्ञासु, अक्षर की धार, रंध्र, त्रिकुटी इन सभी स्थानों को होती हुई बाहर मुख में आती है और बैखरी द्वारा उसका ब्राह विस्तार होता है। क्षर सभी शब्दों का आधार अक्षर है। अक्षर द्वारा ही स्वर शब्द एवं वर्ण का विस्तार होता है। निअक्षर पूरन धनी अमृत चेतन धार, सीधे और अंतर गिरी आत्म प्राण आधार। सीधे और अंतर गिरी आत्म प्राण आधार। हे हंसो, हे जिज्ञासु, परम पुरुष पुण्य धनी की चेतन अमृत धार आत्मा के अंदर गिरी है, जो आत्मा का जीवन आधार है। दोहे का भाव इस अध्याय के दूसरे दोहे में आ गया है, परंतु ग्रंथकार रचयिता को अंदर की इतनी प्रगाढ़ता है एवं इस विषय की इतनी सफलता है कि वे इस विषय का फिर वर्णन कर रहे हैं, इसका उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। मकर तारे हृदय लगी आत्मधारक हो, प्रभु से नित्य संबंध है मणिसुत सहज पिरोय। मणिसुत सहज पिरोय। आत्मा का स्थान हृदय में है। मकर तार हृदय में आकर लगी है। जीव ब्रह्म का यह नित्य संबंध है, इसलिए वेद में जीव और ब्रह्म को संयुजता सखा कहा गया। हे हंसो, हे जिज्ञासो, यह नित्य
संबंध सूत्र में मणि की भांति समस्त जीवों में पिरोकर लगा हुआ है। समस्त जीव उस नित्य संबंध सूत्र में मणि की भांति समस्त जीवों में पिरोया हुआ है। यह नित्य उस नित्य संबंध से ब्रह्म में जुटे हुए हैं और योग अभ्यास द्वारा चेतन दृष्टि के प्राप्त होने पर जब प्रकाश अंदर प्रकट होता है तब मकर तार प्रत्यक्ष होता है और आत्मिक शक्ति क्रमशः आगे जाकर प्रकाश केंद्र पर पहुंच जाती है और आत्मा की एक देशी और प्राकृतिक के सूक्ष्म स्थूल होने से उन अनेक आवरण आत्मा को प्राप्त होते हैं। आत्मा इन प्राकृतिक आवरणों को हटाकर अपना तथा ब्रह्म पर निःशब्द का साक्षात्कार करती है। मकर तार है हृदय में नाभि तक वे नाही, नाभि ज्ञात नल शक्ति है जुड़े हृदय के माही, नाभि ज्ञात नल शक्ति है जुड़े हृदय के माही। हे हंसो हे जिज्ञासु, मकर तार हृदय में है, नाभि तक वह नहीं है। नाभि कमल की शक्ति हृदय में आकर जुट जाती है। योग विधान द्वारा जब शक्ति का ऊर्ध आकर्षण होता है तब नाभि कमल की शक्ति जागृत होकर हृदय में लग जाती है और आत्मिक चेतना अपने मार्ग से चेतन प्रदेश को पहुंच जाती है। नाभि कमल की शक्ति को योग व्यक्ति से जोर, नाभि कमल की शक्ति को योग व्यक्ति से जोर, भेदिक योगी जानते यह रहस्य गति मोर, भेदिक योगी जानते यह रहस्य गति मोर। नाभि कमल की शक्ति को जोड़ देने पर सीधा ऊपर का संबंध प्रगति के लिए ठीक हो जाता है। अतः हे हंसों हे जिज्ञासुओं, मेरे इस अनुभव रहस्य की गति को मार्मिक योगी जानते हैं। ब्रह्म विद्या का गुहा ज्ञान सद्गुरु शरण में उनके प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है। सद्गुरु के द्वारा ही अध्यात्म पथ सुलभ होता है। कीट तार धर चढ़त है पहुँचत निज स्थान, कीट तार धर चढ़त है पहुँचत निज स्थान, काम वासना वे नहीं एक आधार चढ़ान, काम वासना वे नहीं एक आधार चढ़ान। कीट तार को पकड़कर चढ़ते हुए अपने निज स्थान पर पहुँच जाता है। उसके अंदर किसी दूसरे प्रकार की कामना नहीं, एकमात्र आधार उसका लक्ष्य है। उसी के लिए वह प्रयत्न करके अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच जाता है। तिमि अनुरागी योगरत बिहबल प्रेम सुजान, चढ़त चढ़त वे चढ़ गए जहाँ पुरुष पुराण, चढ़त चढ़त वे चढ़ गए जहाँ पुरुष पुराण। हे हंसों हे जिज्ञासु, कीट की भांति सुजन प्रभु प्रेमी विहंगम योग का अभ्यासी सर्व कामना आश्वासना से रहित होकर एकमात्र आराध्य के लिए विरह से व्याकुल हो
कठिन परिश्रम करके क्रमशः चढ़ते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, जहां पर अनादि सत्य पुरुष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।